फ्रेंड्स, अगर आप यंग हैं और आपको एसिड रिफ्लक्स और गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़ से प्रभावित हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों शुरू होती है, इसका डायग्नोस कैसे किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो आजकल की जो जनरेशन है उसमें ये प्रॉब्लम बहुत आम हो गई है। जब आपके पेट में सामान्य रूप से जो एसिड होते हैं जो आपको भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए आपके ईसोफेगस में होते हैं, तो वो सही से काम नहीं करते या फिर एसिड आपके मुंह में वापस आने लगता है, तो इसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल की जनरेशन में। तो आज हम इसी पर पूरी वीडियो बनाने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जब आपके पेट में जो एसिड होता है वो नॉर्मली आपके डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, ताकि आप जो भोजन कर रहे हैं वो आपका आसानी से पच जाए। और जब ये एसिड ज़्यादा मात्रा में बनता है और आपकी ट्यूब की जो नली होती है खाना खाने वाली, उसके थ्रू आपके मुंह में वापस आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसे ही हम एसिड रिफ्लक्स या एसोफेगल रिफ्लक्स कहते हैं। तो ये क्यों होता है और ये किन लोगों में ज़्यादा होता है, किस कारण से ये प्रॉब्लम शुरू होती है, यही हम आज बात कर रहे हैं। तो जो एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो एसिड उसको पचाने में मदद करता है। तो अगर ये एसिड नहीं होगा तो आपका जो डाइजेशन है वो हो ही नहीं पाएगा। तो ये आमतौर से इसके सिम्टम की बात करें तो आपको जो सिम्टम आते हैं इसमें आपको सीने में जलन होती है, जिसे हम हार्ट बर्न के कहते हैं। गले में जलन होती है, मुंह में एसिड जैसा स्वाद आता है तीव्र, और ये इसके साथ साथ में कभी कभी खाना भी आपके मुंह में आ जाता है। इसके अलावा जैसे कि पेट या सीने में या छाती में आपको दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, चक्कर आना भी इसका एक सिम्टम होता है। इसके अलावा खाना जो है वो आपके मुंह में एसिड जैसा लग सकता है और आपको खाना निगलने में परेशानी या पानी पीने में परेशानी हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, बोलते वक्त आपकी आवाज़ चेंज हो सकती है, खांसी भी आ सकती है। तो इस तरह की तकलीफ़ आपको होती हैं और इसके बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात होती है जो वजन है उसको कम करना है। आपको बिस्तर का जो लेटते हैं तो सिर को जो हिस्सा है उसको 6 से 8 इंच ऊपर उठा के सोना है इससे, और पैरों को नीचे की साइड रखना है। तो इससे क्या होगा कि जो एसिड आना है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और चीज़ों में भी परहेज करना है जिनके कारण से आपको ये तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण से जो एसिड आपका ज़्यादा बनता है, जैसे कि कॉफ़ी, कोला है, कोल्ड ड्रिंक्स है, खट्टे पदार्थ हैं, चॉकलेट है, या फिर आप कोई फैटी चीज़ें जो खाते हैं प्रिजर्वेटिव के साथ में, वो भी आपको एसिड बनाते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग करना है, ये भी आपके इस समस्या को बढ़ा देता है। शाम को देर से खाना खाते हैं और खाते ही आप लेट जाते हैं, तो हमेशा सोने के 3 घंटे पहले आपको खा लेना है, उसके बाद टहलें। और इसके अलावा एक और रीज़न होता है जिसके कारण से ये एसिड आपको मुंह में वापस आ सकता है, वो है आप ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, जिसके कारण से पेट पे दबाव पड़ता है और ये आपको मुंह में आ सकता है। तो इसके लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ये बहुत आम समस्या है। तो इसके लिए एंटासिड दे सकते हैं, हिस्टामाइन ब्लॉकर्स दे सकते हैं, प्रोटॉन पंप की यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पेट को एसिड कम बनाने वाली या उसको रोकने के लिए भी कुछ कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। हल्के जब सिम्टम होते हैं तो आपको एंटासिड ले सकते हैं थोड़े थोड़े समय बाद, और हिस्टामिन्स ब्लॉकर्स भी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी दवाई आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं लेनी है। कभी कभी ये रोग गंभीर हो जाता है, जिसके कारण से आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ सकता है, या फिर किसी अन्य बीमारी का ये सिम्टम हो सकता है। तो ये चीज़ अगर आपको काफ़ी लंबे समय से हो रही है और एंटासिड वगैरह लेने के, डाइजिन वगैरह लेने से भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर ली है फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपको चेकअप कराने की ज़रूरत है, क्योंकि ये किसी दूसरी गंभीर बीमारी का कारण भी हो सकती है।
तो मोस्टली इसमें 4 तरह की दवाई दी जाती हैं जो आपके एसिड रिफ्लक्स को रोकने का काम करती हैं। वो एंटासिड होते हैं, सरफेस एजेंट होते हैं या हिस्टामाइन ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटोर्स देते हैं। तो ये सभी एसिड को कम करने का काम करती हैं और ये सभी चीज़ें अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो ये डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से बता सकता है कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, इसलिए डॉक्टर से मिलना ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो एंटासिड की तुलना में जो हिस्टामाइन ब्लॉकर्स जो होते हैं एंटासिड की तुलना में कम असरदार होते हैं और लंबे समय तक काम करते हैं। तो आपको डॉक्टर के पर्चे के बिना एंटासिड को या फिर हिस्टामाइन ब्लॉकर्स की दवाई दुकान से ले सकते हैं। ये ज़्यादा नॉर्मली लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको बार बार दोहराते हैं और ये चीज़ें बहुत दिनों तक यूज़ करते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा और डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय तक कोई भी चीज़ आपको नुकसान दे सकती है। और इसके साथ साथ में आपको डॉक्टर से चेकअप कराना है। अगर कोई जांच कराने को कहते हैं तो करा सकते हैं। अगर आपके लक्षण बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और बहुत लंबे समय तक हैं और उनमें कोई कमी नहीं आ रही है, आप काफ़ी सारी दवाइयाँ ले चुके हैं, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको कुछ टेस्ट वगैरह लिखेंगे, जाँच करेंगे। हो सकता है आपको किसी और वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। वो चेक करेंगे कि आपके जो हार्ट बर्न है या सीने में दर्द है वो किस वजह से हो रहा है या आप कब से उसकी दवाई ले रहे हैं। इसके अलावा आप जो भोजन खाते हैं वो आपके गले में क्यों अटक रहा है, ये सभी चीज़ें वो डायग्नोस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसका ट्रीटमेंट बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ गंभीर सिम्टम जिनके लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ट बर्न होना, बुखार आना, सिर में दर्द होना, उल्टी होना, आप जो खाना खा रहे हैं उसे निगलने में या लिक्विड को निगलने में आपको गले में अटक रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। बिना किसी कारण से आपका वजन अचानक से कम होने लगा है, हल्के या गहरे लाल रंग की मिट्टी जैसे रंग की उल्टी हो रही है तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है। आपका जो लैट्रिन है वो तार की तरह है तो वो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये कई रीजन होते हैं, कई किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं सारे सिम्टम। तो इन सभी सिम्टम में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बच्चों में ये समस्या हो जाती है, तो इसके लिए आपको कभी भी अपनी तरफ से ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर को से मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों में ये होना आम बात नहीं है। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई हो। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।